हेलो एंड वेलकम टू राइट टू एजुकेशन। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज में टोटल 2000 फैक्ट्स होने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। या आपको अगर पेपर आपके नज़दीक है, आप रिवाइज करना चाहते हैं या फिर इन जनरल भी पढ़ रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेसिकली मिशन इंद्रधनुष बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित था। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान लाया था? तो नॉर्वे 2020 का जो मानव विकास सूचकांक आया था उसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। जो भारत की रैंकिंग थी वो 131वीं थी। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर होता है। ये जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था हमारे संविधान में। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किस बैंक का विलय हुआ? तो देना बैंक और विजया बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की गणना की थी। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? एनएनपी का फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी नेट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी का फुल फॉर्म है। 2016 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जवाब है उर्जित पटेल। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? तो ये सबसे पहले 1991-92 के बजट में दी गई थी। क्यों? क्योंकि 1991 में ही हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को जाकर खोला गया था, इसीलिए। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। और 15वीं वित्त आयोग जो है आपका वो 2020 से लेकर 2025 तक काम करेगा। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि होता है। द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर होता है उत्पादन यानी इंडस्ट्रीज जो हो गई, या मैन्युफैक्चरिंग जिसको आप कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र हो जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि पर विकास या कृषि का विकास करना। 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो 943 महिलाएं वुमेन्स पर 1000 पुरुष, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन निर्धारित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, CAPC, माफ कीजिएगा CACP, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है? सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन, सकल निवेश यानी टोटल इन्वेस्टमेंट मानी माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या होता है? घिसाव होता है। किसी भी मशीन में या किसी भी वस्तु में जब समय के साथ घिसाव होता है उसे मूल्य ह्रास कहते हैं। पूंजीगत आय यानी कैपिटल इनकम का भाग कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा कर जो है वो कैपिटल इनकम पूंजी आय का जो है भाग नहीं होता है। जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। जीएसटी के बारे में हमने फुल फॉर्म देखा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और देखा 101वें संविधान संशोधन से लागू किया गया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वो है गोवा। उसके बाद पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहां आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित स्विट्जरलैंड में की गई थी। वित्त वर्ष 2021 में भारत की सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से आ रहा है? तो वो आ रहा है सिंगापुर से। विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक हैं अंशुला कांत। यह किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी? तो याद रखिएगा ये एसबीआई की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। अभी विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंधक है। 2017 में जीएसटी किसने लागू किया था? उपभोक्ता मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लागू किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना आवश्यक होता है। क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट द लिमिट्स टू द ग्रोथ कब प्रकाशित की गई थी? तो 1972 में प्रकाशित की गई थी। हाल ही में विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो लास्ट विमुद्रीकरण जो हुआ था 8 नवंबर 2016 को हुआ था। जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडाई जो है इसका निर्धारण करता है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, 1999। अगला है
पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। आपने अभी देखा कि इसका उद्देश्य क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कृषि विकास। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। एडम स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को। आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935, जो आप देख चुके हैं। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है वो है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 को की गई। बिना क्रेडिट कार्ड धन, डिजिटल मनी के बिना वस्तु से वस्तु का व्यापार क्या कहलाता है? तो विनियमन कहलाता है, यानी बार्टर सिस्टम जिसको इंग्लिश में कहते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठा होता है वही व्यक्ति। एसबीआई का पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 27 दिसंबर 1945। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई जिसमें कृषि का प्राथमिकता? ये दोबारा सवाल पूछा गया। 1951 से 1956 देख चुके हैं आप लोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी भी हमने देखा जस्ट अभी, प्रधानमंत्री। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो वो है दलाल स्ट्रीट। बीएसई हमारा सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है, आपको ये याद रखना है, और ये दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएसई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई में। ठीक है, एनएसई जो है दुनिया का 11वां नंबर, 11वें नंबर का स्टॉक मार्केट है। किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार मोनोपोली का प्रयोग किया जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं उसमें मोनोपोली का प्रयोग किया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया सवाल। मुद्रा किस वित्तीय संस्थान द्वारा जारी की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिक्के यानी कॉइन और 1 रुपए का नोट जो है आरबीआई जारी नहीं करता। बाकी सारे नोटों का प्रिंटिंग और पब्लिकेशन जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि आरबीआई का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप कमेंट्स में एक बार बताइएगा। उपभोक्ता के सेविंग अकाउंट में जमा पूंजी पर जो बैंक ब्याज देती है उसको कौन निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा, खुद बैंक यानी संबंधित बैंक निर्धारित करता है, ना कि आरबीआई। आपको आरबीआई से कंफ्यूजन हो सकता है, मगर वो बैंक खुद निर्धारित करता है। पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से ली गई है। बैंक रेट किसे कहते हैं? तो बैंक दर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने के लिए ली जाने वाली ब्याज दर कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो पीसी महालनोबिस आधारित पंचवर्षीय योजना जो है दूसरी थी। एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1982। एग्जिम बैंक कौन सा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने देखा मुंबई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।